हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के बारे में कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं और क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन फॉस्फेट जो आईपीओ है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ये 26 अगस्त को ओपन होगा और 29 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 26 अगस्त से 29 अगस्त तक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,18,800 रुपये आपको चाहिए एक लोड खरीदने के लिए, जिसमें 1200 शेयर्स हैं। प्राइस रेंज इसकी दी गई है 94 से 99 रुपीज़। मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम है, एक लोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी टोटल 67 करोड़ रुपए रेज कर रही है आईपीओ के थ्रू। अब इसकी बाकी डिटेल्स हम फटाफट करके एक बार डिस्कस करते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं तो डेट्स के बारे में हमने जैसा कि डिस्कस किया यहाँ पे, तो डेट्स एक बार हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। तो डेट्स में है भाई, ओपनिंग हो रही है 26 तारीख को, है ना। क्लोजिंग हो रही है 29 अगस्त को। अलॉटमेंट हो जाएगी 30 अगस्त को। और रिफंड जिसको अलॉटमेंट नहीं होगा वो 2 सितंबर को, और लिस्ट होगी ये 3 सितंबर को। ठीक है। अब कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड क्या करती है, तो ये बेसिकली 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। और ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और वो रॉ मटेरियल किस में काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग पाउडर, केक, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड डिटर्जेंट। तो एक तो ये हो गया कि कंपनी जो है वो LABS से, आप देख रहे हो ये वाला जो है लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो किस में काम आता है, वॉशिंग पाउडर बनाने में, केक बनाने में, टॉयलेट क्लीनर में और लिक्विड डिटर्जेंट में काम आता है। इसके अलावा और क्या करती है, इसके अलावा और करती है फर्टिलाइजर्स बनाने में। जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, खाद जो हम बोलते हैं यूरिया, तो उसमें इसका काफ़ी बड़ा रोल है, उसमें ये यूज किया जाता है। और नीचे हम चल के थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये वाला जो है, ये कंपनी का एक तो जो लोकेशन है वो राजस्थान में है, जहाँ पे इसके रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जो कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए इसके लिए 98%, रॉक फॉस्फेट चाहिए इसके प्रोडक्शन के लिए, है ना। और इसके क्लाइंट जो हैं वो भाई IOCL है, और निरमा जो आपने डिटर्जेंट सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो ये अच्छी कंपनी जिसके क्लाइंट्स हैं, और इसकी पूरे इंडिया में आप ये मान लो इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। पंजाब, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट्स में। और अभी रिसेंटली 105 एम्प्लॉयज़ को इन्होंने हायर किया है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। इंडस्ट्री आउटलुक देखें तो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो इसमें हमारा फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एवरेज हर साल 4.6% से ग्रो कर रही है। और इंडिया जो है वो 75%, टोटल यूरिया का 75%, DAP का 40% और बाकी का जो है 85% अपना प्रोड्यूस करती है यहाँ पे ही, है ना। अब इनका IPO का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ये IPO के थ्रू पैसे क्यों रेज करना चाहते हैं, तो उसका यहाँ पे हमें बता रखा है। देखिए IPO इन्हें क्यों चाहिए पैसे। एक तो ये तमिलनाडु में अपना प्लांट सेटअप करना चाहते हैं जो अपने रॉ मटेरियल है उसकी प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा यहाँ पे करें तो वर्किंग कैपिटल जो है उसके रिक्वायरमेंट के लिए, और तीसरा नॉर्मल अपना जो कॉरपोरेट पर्पज़ है उसके लिए। अब इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, सीधा इसका कॉम्पिटिटर जो है वो रामा फॉस्फेट जो है वो इसका कॉम्पिटिटर है। ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह और वो सब कैसे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखिए तो कंपनी ने पिछले 3 साल में, ये 2021 का डेटा है, ठीक है, ये 2022 का डेटा है और ये 2023 का डेटा है। ठीक है। तो एनुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 55,000 था और ये 76,000 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी बढ़ा है, ये 1616 था, ये 1659 हो गया, है ना। नेटवर्थ भी बढ़ी है। बोरोइंग जो है, उधारी जो है, कर्ज, वो भी बढ़ा है, वो कम हुआ है। देखो 1830 था, फिर यहाँ से हो गया 1535। रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हुई है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में, जो एक अच्छी बात नहीं है। और EPS जो है, EPS भी लगातार बढ़ रहा है।
8.89 से 9.13 यहाँ पे हो गया है। और बाकी क्या डिटेल्स बचती हैं यहाँ पे इसके अलावा, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस है तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो एक तो भाई इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटिंग में, है ना। और इनकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है जो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडियन मार्केट को एक्सेस दे सकती है। और NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरी है इनकी, ठीक है। और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं जो मालिक हैं वो 30 साल का उनको फर्टिलाइज़र और केमिकल इंडस्ट्री में उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पे ऑनगोइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन इन तमिलनाडु, तो यहाँ पे इनका जो है वहाँ पे भी तमिलनाडु में प्लांट लगाने का जो है प्लान चल रहा है अभी। अब रिस्क की बात करें तो कॉरपोरेट गारंटी है 10,500 लाख जो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा हिला सकती है। और टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं वो इनके 92% सेल्स वहाँ से आती है। तो अगर कोई जो क्लाइंट है वो पीछे हट जाता है तो थोड़ा सा रेवेन्यू पे फ़र्क आ सकता है ना। तो मेनली तो यही है। और एक है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स कि भाई रॉ मटेरियल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लंबे टाइम में वो अगर गड़बड़ होती है तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये बेसिकली इसके वीक पॉइंट्स थे जो हमने देख लिए, है ना। तो बेसिक यही चीज़ें थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है कि भैया GMP हमने ये देख लिया कंपनी करती क्या है ना। कंपनी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है और कंपनी जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसके कॉम्पिटिटर देख लिए, फंडामेंटल्स देख लिए, ठीक ठाक है फंडामेंटल्स, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हमने इम्पोर्टेंट डेट्स देख लिया। अब देखते हैं GMP कि अभी इसका GMP क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तो ओपन भी नहीं हुआ है। आज ये वीडियो बना रहे थे 23 तारीख है, 26 को ओपन होगा, 29 तक चलेगा, तो काफ़ी टाइम है। लेकिन फिर भी अभी इसका GMP क्या चल रहा है वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ना। तो थोड़ा सा बैक करते हैं एक बार। और यहाँ पे ये है इंडियन फॉस्फेट, तो अभी इसका GMP जो है वो अभी 50% अप चल रहा है। ये देखिए इंडियन फॉस्फेट का जो है SME है ये, तो इसका IPO प्राइस है 99 और 50% अप है अभी GMP। और 99 में हमने 50 जोड़ दिया तो 149 पे लिस्ट होने की संभावना है अभी के हिसाब से, जो कि 67 करोड़ कंपनी रेज कर रही है। अभी तो 6 दिन है तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब सब कुछ अच्छा है। और अगर एवरेज भी हम देखें तो 2024 में जितने भी IPOs आए, अगर सेक्टर अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो मतलब गेन तो मिलना ही मिलना है आपको। नुकसान होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है। सो अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद इसमें अप्लाई करूँगा और देखते हैं अलॉटमेंट होता है या फिर नहीं होता है। और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।